हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का। तो आज हम डिस्कस करेंगे एचपी जेबीटी टेट जनरल नॉलेज यानी जीके मॉक टेस्ट सेशन नंबर फर्स्ट। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी सामान्य ज्ञान के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आपको यहाँ पर 10 में से 10 क्वेश्चन सही करने हैं और ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं यानी पेपर वाले क्वेश्चन है। और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। तो कंटिन्यू कर लेते हैं आज के सेशन को। तो पहला क्वेश्चन है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं बायोलॉजी, साइटोलॉजी, माइकोलॉजी या फिर इकोलॉजी। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? आई होप सो सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, माइकोलॉजी। तो ध्यान दीजिएगा, कवकों का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को माइकोलॉजी कहते हैं। यह जीव विज्ञान की एक शाखा है। माइकोलॉजी में कवकों के वर्गीकरण, अनुवांशिकी, जैव रासायनिक गुणों और इंसानों के इस्तेमाल के बारे में अध्ययन किया जाता है। और हेनरिक एंटोन डी बेरी ने साल 1858 में कवक की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न गैस में से कौन सी गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? ऑप्शन दे रखे हैं ओजोन, जलवाष्प, मीथेन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, निम्न गैस में से कौन सी गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? आई होप सो सभी ने चूज कर लिया हो। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ध्यान दीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। यह पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। तो अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितने बच्चों को दिया गया? ऑप्शन दे रखे हैं 19, 21, 24 या फिर 28। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। वर्ष 2024 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितने बच्चों को दिया गया? आई होप सभी ने चूज कर लिया हो। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 19। तो ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार वर्ष 2024 के लिए देश के सभी क्षेत्रों से असाधारण उपलब्धि के लिए 19 बच्चों का चयन किया गया है। सूची में 9 लड़के और 10 लड़कियां शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? ऑप्शन दे रखे हैं महापद्मनंद, धनानंद, कालाशोक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? सभी ने चूज कर लिया। तो नंदवंश का अंतिम सम्राट था भाई धनानंद। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, धनानंद नंदवंश का अंतिम शासक था और धनानंद के शासन काल में सिकंदर ने भारत पर हमला किया था। और साथ ही साथ धनानंद के शासन काल में जो है पोरस ने सिकंदर के खिलाफ झेलम नदी के किनारे युद्ध लड़ा था। नंदवंश की स्थापना किसने की थी भाई? नंदवंश की स्थापना की थी महापद्मानंद ने। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? ऑप्शन दे रखे हैं हाथों में, टांग में, खोपड़ी में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, मनुष्य के शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? आई होप सभी ने चूज कर लिया। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, टांग में। तो ध्यान दीजिएगा, टीबिया हड्डी जो है मनुष्य के निचले पैर में पाई जाती है। कौन सी हड्डी भाई? ये वाली हड्डी जो है इसको बोलते हैं टीबिया हड्डी। तो टीबिया हड्डी मनुष्य के निचले पैर में पाई जाती है। इसे पिंडली की हड्डी या फिर शिनबोन भी कहा जाता है। यह घुटने के नीचे और टखने के ऊपर होती है। तो अगला क्वेश्चन है, किस रोग के प्रतिरक्षण हेतु बच्चों को BCG का टीका लगाया जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं खसरा, चेचक, पोलियो या फिर TB। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, किस रोग के प्रतिरक्षण हेतु बच्चों को BCG का टीका लगाया जाता है? आई होप सभी ने चूज कर लिया। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, TB। तो ध्यान दीजिएगा, बच्चों को तपेदिक यानी TB से बचने के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। यह टीका मुख्य रूप से नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों को दिया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, कालाटोप वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन दे रखे हैं मंडी, लाहौल, उन्ना या फिर चंबा। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, कालाटोप वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? आई होप सभी ने चूज कर लिया हो। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, चंबा। तो ध्यान दीजिएगा, कालाटोप वन्यजीव अभयारण्य या फिर कालाटोप खजियार वन्यजीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। यह अभयारण्य 30.69 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह अभयारण्य जो है यानी कालाटोप वन्यजीव अभयारण्य, ये किस नदी के किनारे बसा है भाई? ये है रावी नदी के किनारे बसा।
अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने उच्च न्यायालय है? ऑप्शन दे रखे हैं 24, 25, 26 या फिर 27। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, भारत में कितने उच्च न्यायालय है? आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 25। तो ध्यान दीजिएगा, भारत में फिलहाल जो है 25 उच्च न्यायालय है। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 214 से लेकर 231 में उच्च न्यायालयों से जुड़े प्रावधान है। अनुच्छेद नंबर 217 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। और भारत में सबसे पहले जो है 1862 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास 3 उच्च न्यायालय बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन बनी है? ऑप्शन दे रखे हैं रश्मि शुक्ला, प्रीति जैन, रश्मि गोविल या फिर सीता सिंह। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन बनी है? आई होप सो सभी ने चूज कर लिया। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा रश्मि शुक्ला। तो ध्यान दीजिएगा, लेडी सिंघम के नाम से मशहूर आईपीएस रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र पुलिस की पहली महिला डीजीपी बनी है। रश्मि शुक्ला 1988 बैच की आईपीएस अधिकारी है। वह सशस्त्र सीमा बल की महानिदेशक के पद पर भी कार्य कर चुकी है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का कौन सा शहर छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन दे रखे हैं धर्मशाला, बिलासपुर, कांगड़ा या फिर मंडी। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, हिमाचल प्रदेश का कौन सा शहर छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध है? आई होप सो सभी ने चूज कर लिया होगा। तो छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध है वही मंडी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं। उम्मीद आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को, और कमेंट बॉक्स में मेंशन कर लीजिएगा आपके 10 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।